नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिलीशियस फीस्टा में। तो आज हम लेके आए हैं सावन के महीने की सबसे स्पेशल और सबसे टेस्टी रेसिपी, वो है रबड़ी घेवर। तो रबड़ी घेवर आज हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जिसे खाकर आप बाज़ार का घेवर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप भर के मैदा और 1 चम्मच बेसन, 4 चम्मच के लगभग हम देसी घी लेंगे और लेंगे 1 नींबू का रस और लेंगे हम आधा कप दूध। अब इन्हीं चीज़ों से मिलाकर हम घेवर बनाएंगे। तो बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छा घेवर आज यहाँ बनने वाला है। अब इस सारे के सारे घी को हम एक मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और थोड़ी सी आइस इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब ये हमारा घी और आइस मिलकर इस तरह का टेक्सचर बन गया है, बहुत बढ़िया सा ये फिट चुका है। अब यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे जो जो दूध रखा है वो और थोड़ी सी मैदा। ध्यान रखिएगा, मैदा हमें एक साथ सारी की नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके हम मैदा ऐड करेंगे। तो 2-3 चम्मच मैदा हमने इसमें ऐड कर दी है और आधा कप दूध। अब ये देखिए बढ़िया सा ये फिट चुका है। अब हम थोड़ी सी मैदा और ऐड करेंगे। ये प्रोसेस हमें 2-3 बार में करनी है। अब यहाँ पर हम दूध की जगह लेंगे चिल्ड पानी। तो ध्यान रखिएगा 1 कप मैदा है तो इसमें लगभग 1 लीटर पानी लग जाएगा और पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। आइस नहीं डालनी है, बस ठंडा पानी ही डालना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब ये दूसरी बार हो गई, तीसरी बार हो रही है। अब थोड़ा सा पानी फिर ऐड करेंगे और इसको ढक्कन बंद करके हम फिर से फेंट लेंगे। अब लास्ट में हम सारी मैदा ऐड कर देंगे और जो बेसन रखा था वो ऐड कर देंगे और नींबू का रस भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पल्स मोड पे लगभग 5 मिनट तक फेंट लेंगे। थोड़ा रुक के फिर चलाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलाएंगे। तो इस तरह से 5 मिनट फेंटने के बाद इस सारे घोल को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम एकदम ठंडा ही रखना है। तो इसलिए मैंने एक परात में थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है और उसी के ऊपर इस बाउल को हम रख लेंगे। अब इसको ध्यान रखना है, इस घोल को हमें एकदम पतला ही रखना है, गाढ़ा होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब जिस बर्तन में हमें घेवर बनाना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। भारी तले का कोई भी भगोना हो, पैन हो, कुछ भी ले सकते हैं और उसमें हम एक नींबू रगड़ लेंगे, जिससे कि हमें घेवर छुड़ाने में आसानी रहेगी। और ये स्टैंड ले लिया है, इसके ऊपर घेवर को हमें रखना है, जिससे इसका सारा तेल नीचे निकल जाएगा। और घेवर छुड़ाने के लिए हम ये चाकू लेंगे और एक ये बेलन, इसकी हेल्प से हम घेवर निकालेंगे। अब पैन को हम गैस पर चढ़ाते हैं और उसमें तेल भर देते हैं। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है और इसमें हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये घोल ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा एक बार में हमें लगभग 1 चम्मच, चमचा नहीं चम्मच, 1 चम्मच भर के ही घोल ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। जैसे ही घोल डालेंगे बबल्स निकलेंगे। बबल्स जब फिर से बंद हो जाएं आने, तब फिर हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रोसेस को हमें बार बार करना है, तब हमारा बढ़िया सा घेवर बन के रेडी होगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा घेवर, कितनी बढ़िया जाली आई है इसके ऊपर। अब इसको बेलन की हेल्प से हम थोड़ा नीचे की तरफ ढकेल देंगे और चाकू की मदद से इसके किनारों से हम इसको छुड़ाएंगे। थोड़ा नीचे की तरफ इसको खिसका देंगे तो ये ऊपर की साइड भी अच्छी तरह से ये सिक जाएगा। तो बढ़िया सा ये पहला घेवर हमारा बनके रेडी हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसको हम इस स्टैंड पर निकाल के रख लेंगे। अब दूसरा घेवर भी हम इसी में बना लेते हैं। तो वही प्रोसेस हमें फिर से करनी है। थोड़ा थोड़ा सा बीच में डालना है
ध्यान रखिएगा किनारों की तरफ नहीं डालना है, बीच में एक ही जगह पे हमें बार बार इसको डालना है, तभी सही सी शेप इसकी आ पाती है। अब दूसरा घेवर भी हमारा बनके एकदम तैयार है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब तीसरा घेवर हम बनाएंगे कढ़ाई में। ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप ये ना समझें कि कढ़ाई में बन पाएगा या नहीं, तो कढ़ाई में भी घेवर बन जाता है, बस इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही बड़ा घेवर बनेगा। तो घेवर हमारे उधर बनते रहेंगे। अब हम यहाँ पर रबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ये 1 लीटर के लगभग दूध ऐड कर दिया है। दूध वही है जो घर में यूज़ होता है, ये मैंने कोई पैकेट वाला दूध नहीं मंगाया है। इसी से हम रबड़ी बनाएंगे बढ़िया सी। जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तब इसमें हम 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे तो बढ़िया सा ये मिक्स हो जाएगा इसमें। अब हम 2 ब्रेड लेते हैं और ब्रेड के किनारों को इस तरह से हम कट कर लेंगे, तो बीच का सफ़ेद पार्ट ही रह जाएगा। इस सफ़ेद पार्ट को हम मिक्सी के जार में इस तरह से तोड़ के डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा पाउडर बन चुका है। अब इस पाउडर को हम इस दूध में ऐड कर देंगे। अब देखिए बढ़िया सी रबड़ी हमारी एकदम से बनके रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। चीनी का ध्यान रखिएगा, हमें कम ही लेनी है क्योंकि चाशनी भी यूज़ करनी है, तो रबड़ी में चीनी की मात्रा थोड़ी कम रखें। तो इसीलिए मैंने इस रबड़ी में केवल 2 चम्मच चीनी ऐड की है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए 1 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी पानी लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम 1 इलायची तोड़ के डाल देंगे और आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल दें। अब हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए 1 तार बनने लगा है। अब हमारी चाशनी बिल्कुल बन गई है। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने देते हैं। और इधर ये हमारे घेवर भी बन चुके हैं। तो 1 कप मैदा से हमारे ये 5 घेवर बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया, ये आप ये ना समझिए ये कच्चा रह गया है, ये एकदम परफेक्ट घेवर बन चुके हैं। तो अब 1 घेवर को हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं चाशनी और मलाई की रबड़ी की हेल्प से। तो चाशनी को इस तरह से हमें इसके ऊपर डालना है। ध्यान रखिएगा चाशनी एकदम ठंडी होनी चाहिए। अगर चाशनी ज़रा भी गर्म हुई तो हमारा ये घेवर नरम पड़ जाएगा, फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ठंडी चाशनी और ठंडी रबड़ी ही यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। चाशनी लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर रबड़ी इस तरह से लगा देंगे। तो मेरा तो ये देखते हुए ही मुंह में पानी आ रहा है। तो वाकई में ये घेवर बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने तो खाया भी है, बच्चों ने भी बहुत मन से खाया। अब इसको हम ड्राई फ्रूट्स से सारा ये गार्निश कर देंगे। तो मैंने कुछ पिस्ता लिए हैं और कुछ काजू और बादाम की कतरन ली है, उससे हम इसको गार्निश करेंगे अभी। और मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगाना है, थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ भी लगानी है, तो सब कुछ लगेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमारा ये घेवर आपको कैसा लगा। अच्छा ही लगेगा और खा के जब देखिएगा, बना के खा के देखिएगा तो फिर आप कभी भी बाज़ार का घेवर नहीं लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा घेवर हमारा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से आप भी घेवर बनाइए और घर में और रिश्तेदारों को सबको खिलाइए। ये देखिए हम चांदी का वर्क भी इस पे लगाए दे रहे हैं। तो अब बिल्कुल ये बाज़ार वाला घेवर लगने लगा है और टेस्ट तो उससे भी बढ़िया है। तो आप घेवर ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। थैंक यू।